इंसानों में और जानवरों में बड़ा फर्क होता है। इंसानों में फीलिंग होती है जबकि जानवरों में फीलिंग होती है। इंसानों में रिश्तों को कद्र दी जाती है मगर जानवरों में कभी रिश्तों को कद्र नहीं दी जाती। उनके परिवार में कौन है, चाचा ताऊ बहन भाई, इन पर कोई मतलब नहीं होता जानवरों में, जबकि इंसानों में ये सब होता है। इसलिए इंसानों में सोचने समझने की शक्ति होती है, जानवरों में नहीं होती है। और इंसानों के बीच में जब लोग जानवरों जैसी हरकतें करने लगे तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम किस समाज में जी रहे हैं। क्या हमारा समाज वाकई ऐसा है? अगर समाज ना हो और धर्म ना हो तो इंसान इंसान ना रह के वो जानवरों जैसी हरकत करने लगेगा। आज की कहानी, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि शायद वो इंसान हो ही नहीं सकते जिन्होंने इतना बड़ा घोर पाप किया है। ये घटना जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है, ये घटना जब अखबारों में टेलीविजन पर चलती है तो सब लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं। आखिर वो रिश्ते जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जा सकता है वो आखिरकार ऐसे कैसे कर सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़, और इसी प्रतापगढ़ का एक गांव लगता है। गांव में एक महिला यानी कि दादी, जिसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास रही होगी, उसकी पोती 13 साल की, उसका जो बेटा है और उसकी बेटे की बहू, वो मध्य प्रदेश के मंदसौर में रहकर वहीं मजदूरी वगैरह करते हैं। बच्चे कभी दादी के साथ रह लेते हैं यानी कि पोते, और कभी माँ बाप के साथ चले जाते हैं। साथ अक्सर जो रहती है वो पोती रहती है। 2 जनवरी 2022 का ये वाकया है। दादी ने नहाने के लिए गर्म पानी कराया था। गर्म पानी ज्यादा खोल गया था, उसको उतारने के चक्कर में वो पतीली हाथ से छूट जाती है और सारा पानी उस लड़की के पैरों पर आकर गिर जाता है। पैरों पर पानी गिरने से लड़की बहुत बुरी तरह से झुलस जाती है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के लोग भी जमा हो जाते हैं और यही सूचना उस लड़की के माता पिता को मंदसौर में भी दे दी जाती है। जहां लड़की के दादी रहती है, उस दादी का और माता पिता की जो दूरी है महज 32 किलोमीटर है। सूचना मिलते ही माँ बाप जल्दी से घर आ जाते हैं और उस बेटी को लेकर अपने साथ वापस मंदसौर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया जाता है। लड़की ज्यादा जल चुकी थी। डॉक्टर उसके इलाज में लग जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उस लड़की के पेट को देखकर बहुत हैरान थे, परेशान थे। डॉक्टर ये सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार लड़की का जो पेट था वो सामान्य से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। उस बच्ची से पूछा, बेटा तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों है? तो बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही थी। सरकारी अस्पताल का मामला था। महिला डॉक्टर को बुलाया गया। महिला डॉक्टर से जब पड़ताल कराई गई तो पता चलता है कि वो लड़की 8 महीने की गर्भवती थी। अब जब ये बात उस लड़की के माता पिता को पता चलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हैरान रह जाते हैं, आखिर परेशान हो जाते हैं। वो थर थर कांपने लगते हैं कि हमारी बेटी कहीं जाती नहीं, कुछ भी नहीं करती है। आखिरकार उसके साथ ऐसा घिनौना कृत्य कौन कर सकता है? मंदसौर की पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है। पुलिस जब पूछताछ करती है घर वालों से तो रिजल्ट 0 निकलता है। रिजल्ट 0 निकलता है, इसलिए अब पुलिस भी परेशान थी क्योंकि उस इलाके का मामला नहीं था। भले ही बच्ची का इलाज उस इलाके में चल रहा था। पुलिस 0 में FIR दर्ज कर लेती है क्योंकि मामला राजस्थान प्रदेश से जुड़ा हुआ था, और यहां से 0 FIR पहुंच जाती है सीधे राजस्थान के उसी प्रतापगढ़ शहर कोतवाली में, जिस कोतवाली क्षेत्र का यह मामला था। वहां SHO रविंद्र कुमार अब इस बच्ची की दादी के पास जाते हैं और उनसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या मामला है। साथ ही उधर माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। वो पुलिस के आगे, डॉक्टरों के आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, कहते हैं कि ये बच्चा हमें नहीं चाहिए साहब, इसका गर्भपात करा दीजिए, क्योंकि 8 महीने बीत चुके हैं। अब कोर्ट भी इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। उधर प्रतापगढ़ की पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। इधर उस बच्ची को एक बेटा पैदा हो जाता है। स्वस्थ बेटा था। लगभग 1 महीने के बाद, यानी कि ये जनवरी की बात थी, जनवरी के लास्ट या फरवरी की शुरुआत में बच्चा पैदा हो जाता है। अब पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुट जाती है कि आखिरकार इस 13 साल की जो बच्ची है, बेटी है, उस बेटी के पेट में किसका बच्चा पल रहा था। इस सवाल का जवाब न केवल घर वाले जानना चाहते थे बल्कि आसपास के इलाके के लोग, उस पुलिस, तमाम लोग जानना चाहते थे। मगर इस बात को पुलिस थोड़ी सी सीरियस नहीं ले रही थी। अब सीरियस अगर कोई लेता है तो वहां की जो IPS ऑफिसर हैं डॉक्टर अमृता दुहान, जो कि SP हैं, SP को जब बात पता चलती है तो SP वाकई वो परेशान थी, और इतना ज्यादा परेशान थे कि क्योंकि अपनी पुलिस के करियर में जो भी उनका 2, 4, 5 साल का करियर रहा है, ऐसे करियर में कभी ना तो उन्होंने कोई ऐसी बात सुनी थी और ना ही कभी ऐसी बात देखी थी। इसलिए स्वयं ही उन्होंने इस मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की। साथ ही उन्होंने कुछ सिविल ड्रेस में ऐसी महिला पुलिस अधिकारियों को भेजा ये पता करने के लिए कि आखिरकार इस घर में कौन आता है, इस घर में किस किस का लिंक है।
अब ये लिंक पता करने की जब कोशिश की जाती है तो इस घर में 2 तो उसके सगे भाई हैं और 8 ऐसे जने हैं जो रिश्तेदार भी लगते हैं, चचा भी लगते हैं, ताऊ भी लगते हैं, आस पड़ोस के लोग भी लगते हैं। उन 10 के 10 लोगों का डीएनए सैंपल लिया जाता है और डीएनए सैंपल लेने के बाद उसकी पड़ताल करने के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है। 2 मार्च 2022 को उसके डीएनए का जब सैंपल आता है तो पुलिस इस डीएनए सैंपल को देखकर वो भौचक्की थी और खुद भी परेशान हो चुकी थी कि आखिरकार ऐसा कोई कैसे कर सकता है। इस लड़की की उम्र 13 साल है, उसके सगे बड़े भाई की उम्र 15 साल और उससे बड़े वाले की उम्र 16 साल के आसपास। पता चलता है कि जो 15 साल का जो छोटा भाई है वो उसके साथ लंबे समय से ऐसे ही गंदा काम कर रहा था। ये डीएनए सैंपल उससे मैच कर जाता है। पुलिस और पड़ताल करती है। पुलिस ने ऐसे ही अचानक ही उस बड़े वाले भाई से पूछा कि तुम्हारी भी तो उससे संबंध है। तो बड़ा वाला भाई भी परेशान था कि आखिरकार पुलिस को ऐसे कैसे पता चल गया। मगर आपको हैरानी इस बात से भी होगी, उस 13 साल की बच्ची ने इन 2.5 या 3 महीने में अपना मुंह नहीं खोला था। उसने नहीं बताया था कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है। शायद उसके माँ बाप ने मना किया होगा, शायद उसकी दादी ने मना किया होगा, मगर पुलिस को चाहिए थे ठोस सबूत, और वो ठोस सबूत आखिरकार हाथ लगते हैं। जो 10 लोगों को चिन्हित किया गया था उसमें से 2 लोग जो घर के होते हैं, सगे भाई, वो पाए जाते हैं। 8 बाहरी जो थे, इस बात से उनका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं था। दोनों सगे भाइयों को यह नहीं मालूम था कि वो दोनों ही इसके साथ गंदा काम कर रहे हैं, अब से नहीं लंबे समय से। वो लंबा समय 1 साल भी हो सकता है, 1.5 साल भी हो सकता है। और उस बच्ची को यह बताया गया था कि यही सही है, क्योंकि उस लड़की के दिमाग में ये चीज फीड कर दी गई थी। जब पुलिस ने बाद में 164 के उसके बयान कराए थे तो उसने कहा कि भाइयों ने कहा था कि ऐसा होता है, इसलिए इस बात को कभी किसी से बताना मत। बात क्योंकि घर की थी, बात क्योंकि बाहर अगर जाती तो शायद इससे समाज में एक गलत मैसेज आता। अब फिलहाल उस बच्ची को जो एक बेटा पैदा हुआ है वो पूरी तरह से स्वस्थ है और उसके साथ रहता है। घर वाले भी परेशान हैं, समाज भी परेशान है कि आखिरकार इस बच्ची को कौन अपनाएगा और इस बच्चे का जो पिता यही रहेगा, एक कौन रहेगा, क्या होगा। इसको लेकर वाकई एक संशय की स्थिति बनी हुई है, सब परेशान है। लेकिन पुलिस ने इन दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार करने के बाद बाल सुधार गृह में भेज दिया, क्योंकि ये अभी नाबालिग हैं। कृत्य तो इनका ऐसा है, अगर इनको दोनों को फांसी की सजा भी दी जाए तो शायद कम होगी। कोई बाहरी व्यक्ति अगर इस कृत्य को करता है, इस लड़की के साथ ऐसी हादसा होता, तो शायद हम लोग सब खड़े होकर एक साथ इन दोनों की फांसी की मांग करने लगते। लेकिन अब क्योंकि मामला घर से जुड़ा हुआ है, परिवार से जुड़ा हुआ है, तो आखिरकार जो घर में होने वाला अपराध है बच्चियों के साथ, उस अपराध को कौन बचाए, कैसे करे। इस माँ बाप की बस इतनी ही तो गलती थी कि अपने बच्चों को अच्छी बेहतर जिंदगी देने के लिए वो लगभग 32 किलोमीटर दूर मंदसौर में जाकर मजदूरी करते थे। और दादी भी घर घर जाकर मजदूरी करती थी, घर घर जाकर बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोंछे काम करती थी, और ये बच्ची घर में अकेली रह जाया करती थी। जब ये दोनों भाई में से कोई भी घर रहता था तभी उसके साथ ऐसा गंदा काम करता था। सगे भाई अगर ऐसा कर रहे हैं तो आखिरकार किस पर विश्वास करें और कैसे अपनी बेटियों की हिफाजत करें, ये सवाल बना हुआ है। और इसका जवाब कैसे मिलेगा, क्या होगा इसका जवाब, मैं भी सोचकर परेशान हूं। और शायद उसके माँ बाप भी ये सोचकर परेशान होंगे कि जिनका भविष्य बनाने के लिए वो बाहर निकले थे, आज उनका ही भविष्य नहीं रहा, ना बेटी का भविष्य रहा और ना ही दोनों बेटों का भविष्य रहा। क्योंकि शायद पूरी जिंदगी उनकी जेल में कटेगी, और जेल में इसलिए कटेगी क्योंकि उन्होंने अपनी ही बहन के साथ बलात्कार जो किया था, और वो भी घिनौना कृत्य जो किया था, उसके लिए शायद वो क्षमा के हकदार नहीं है और उन्हें क्षमा मिलनी भी नहीं चाहिए। मैं राजस्थान सरकार से और इवन कोर्ट से भी यही मांग करता हूं कि इन दोनों भाइयों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज को एक संदेश जा सके, एक मैसेज जा सके कि ऐसा कृत्य करने वालों के साथ गलत अंजाम ही होता है, क्योंकि वो इंसान नहीं, इंसान के रूप में वो भेड़िए हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां रहें अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का बेहद ख्याल रखें, उन्हें देखते रहें। अपने बच्चों पर भी अगर आपको शक करना पड़े तो करिए, कम से कम अपने बच्चों को बचाने में अगर शक करने से बच सकते हैं तो करिए, उन्हें बचाइए। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।